किस्मत बनाने वाले नीप करौरी बाबा। जी हाँ, यही मान्यता है कि जिसने भी कैंची धाम वाले चमत्कारी बाबा के दर्शन कर लिए उसकी ज़िंदगी से परेशानियां दूर हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल विचार नगर में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैंची धाम वाले नीप करौरी बाबा के बारे में, उनके कुछ ऐसे चमत्कारों के बारे में जिसकी वजह से बाबा के भक्तों में ना ही सिर्फ अपने देश के बड़े बड़े नाम शामिल हैं, बल्कि 7 समुंदर पार से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़ी बड़ी हस्तियां बाबा की मुरीद हैं। जाने माने स्पिरिचुअल टीचर श्री भगवान दास, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, फेसबुक के ओनर एंड फाउंडर मार्क जकरबर्ग, इवन गूगल के को फाउंडर लैरी पेज, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने बाबा के आशीर्वाद से या उनके आश्रम के दर्शन मात्र से अपनी जिंदगी की परेशानियों को दूर भगाया। ना ही सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि अपने बिजनेस में भी बाबा के आशीर्वाद से इन्होंने वर्ल्ड क्लास लेवल और तरक्की पाई है। और ये लिस्ट ऐसे ही नहीं है, बाबा की टीचिंग्स और दूसरों की मदद करने के लिए उन्होंने कई चमत्कार किए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ही टीचिंग्स और उनके चमत्कारों के बारे में जिनके बाद आप भी बाबा की शक्तियों पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। ये सब स्टार्ट हुआ था लेट 50s और अर्ली 60s के टाइम पर। तब बाबा की इतनी कोई ख्याति नहीं थी, कोई उनको जानता नहीं था। एक बार बाबा ट्रेन से कहीं ट्रैवल कर रहे थे, पैसे ना होने की वजह से टिकट ले नहीं पाए। जब टीटी ने ये चेक किया कि उनके पास में टिकट नहीं है तो उन्हें ट्रेन से उतार दिया। अब बारी आई ट्रेन के आगे बढ़ने की। वो ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। कई बार कई ऑफिसर्स, कई इंजीनियर्स ने ट्राई किया, बट वो ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वहां मौजूद कई लोगों ने ये सब कुछ देखा। उनमें से किसी ने टीटी को बताया कि वो जो साधु जिनको आपने ट्रेन से उतार दिया है वो कोई ऐसे वैसे साधु नहीं लगते, उन्हें ट्रेन में फिर से इज्जत के साथ बिठाइए, तभी शायद ये ट्रेन चालू हो पाए। मरता क्या ना करता, सब ऑफिसर्स और वो टीटी के साथ में बाबा को रिक्वेस्ट किया गया कि वो ट्रेन फिर से बोर्ड करें ताकि ट्रेन शायद चालू हो जाए। बाबा ने कहा कि मैं सिर्फ 2 ही शर्त पर इस ट्रेन में दोबारा बैठूंगा। पहली तो ये कि इस जगह पर एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए, क्योंकि उस गांव से रेलवे स्टेशन की दूरी काफ़ी थी और लोगों को ट्रेन बोर्ड करने के लिए काफ़ी दूर तक ट्रैवल करना पड़ता था। और दूसरी ये कि आज से रेलवे ऑफिसर्स साधु संतों का सम्मान करेंगे, उन्हें ट्रेन में इज्जत देंगे। सब रेलवे ऑफिसर्स ने ये बात मान ली और बाबा दोबारा ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए चढ़ गए। उनके चढ़ते ही ड्राइवर्स ने ट्रेन स्टार्ट करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक बाबा हमें आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक हम ट्रेन चालू नहीं करेंगे। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इस बार ट्रेन एक बार में ही चालू हो गई। आज भी अगर आप इंटरनेट पर चेक करेंगे तो उस जगह पर एक रेलवे स्टेशन है नीप करौरी नाम से। बाबा ने इस गांव में काफ़ी समय तक अपना वक्त बिताया और वहाँ के लोकल्स ने उन्हें नाम दिया नीप करौरी बाबा। तो ये था बाबा का दुनिया के सामने पहला चमत्कार, जिसके बाद दुनिया उन्हें जानने लगी, उन्हें मानने लगी। तो ये किस्सा था बाबा के नाम से जुड़ा हुआ। अगला किस्सा आता है बाबा के कैंची धाम से। वो कैंची धाम का आश्रम कैसे बना ये मैं आपको बताता हूँ। नैनीताल के पास एक जगह सड़क किनारे बाबा बैठे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा पहाड़ी पर एक दूर बंदा बैठा हुआ है। बाबा ने उसे नाम से आवाज दी, पूरन इधर आ। वो बंदा हैरान परेशान वो दौड़ता हुआ बाबा के पास आया। उसकी परेशानी ये थी
कि वो बाबा से ना तो कभी मिला था, ना ही उन्हें कभी देखा था। फिर भी बाबा उसका नाम हूबहू जानते थे। बाबा ने उससे कहा, मैं तुझे आज से नहीं, बहुत पहले से जानता हूं। तू एक काम कर, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, तू जा खाने का इंतजाम कर। ये सोच पूरन दौड़ा दौड़ा अपने घर गया। पूरन बेचारा गरीब, थोड़ा असहाय फैमिली से था, तो घर में जो भी रूखा सूखा दाल रोटी थी वो माँ से बनवा के बाबा के पास लेकर आया। खाना खाने के बाद बाबा ने पूरन से कहा, जा अपने गांव जाके कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर आ। पूरन परेशान, उसने बाबा के आदेश को फॉलो किया और गांव जाके 4-5 लोगों को लेकर आ गया। उस सड़क किनारे एक नदी थी। उस नदी को पार करके एक जंगल लगता था। वो सब लोग बाबा के पीछे पीछे उस जंगल में चले गए। कुछ दूर जाते ही बाबा ने उनको एक जगह दिखाई। वहां एक पत्थर था। बाबा ने कहा कि इस पत्थर के पीछे तुम्हें एक गुफा मिलेगी। सब गांव वाले बहुत परेशान, क्योंकि सालों से वो सब लोग वहां रहते आए थे, उनके पूर्वज वहां रहते आए थे, बट आज तक किसी ने भी वहां एक गुफा होने की बात नहीं कही थी। ये सब सुनने के बाद सब लोगों ने वहां खुदाई चालू कर दी। कुछ खोदने के बाद वहां सही में एक पत्थर मिला, जिसके पीछे एक गुफा थी। उस गुफा में गांव वालों को एक चिमटा भी मिला और धुनी भी। ये सब देख गांव वाले बाबा की जय जयकार करने लगे। बाबा ने उन्हें बताया कि एक तपोभूमि है और यहाँ हनुमान जी का एक विशाल मंदिर बनेगा, और आगे चल के वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर और कैची धाम आश्रम बना, जहाँ पर देश विदेश से लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए वहाँ आते हैं और बाबा के आशीर्वाद से अपने जीवन की सारी समस्याएं मिटा के जाते हैं। अगर इतने से भी आपका मन नहीं भरा तो मैं एक और किस्सा सुनाता हूँ बाबा के गुणगान का। ये किस्सा आता है कैची धाम से। एक बार की बात है, वहाँ एक विशाल भंडारा चल रहा था। हजारों की भीड़ थी। प्रसाद बस बटे ही जा रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था, ना भीड़ ना प्रसाद। तभी वहाँ पर लोगों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि प्रसाद बनाने के लिए घी खत्म हो चुका था। सब लोग इधर उधर हैरान परेशान दौड़ने भागने लगे। बाबा ने उन्हें पास बुलाया और कहा, परेशान मत हो, एक काम करो, पास की नदी से जल ले आओ। सबने सोचा यहाँ घी खत्म हो गया है और बाबा जल लाने की बात कर रहे हैं। सबने सोचा चले या कोई बात नहीं। सब लोग हाथ में 2-2 बाल्टी लेकर नदी की तरफ चल दिए। वहां से जल लेकर जब वो लोग आने लगे और आश्रम पर आके जब उन्होंने देखा तो उनकी बाल्टियों में जल नहीं, घी था। ये है बाबा का चमत्कार। उस घी से भंडारे का आगे का प्रसाद बना और कोई भी उस दिन उस आश्रम से भूखा नहीं गया। वैसे बाबा का आशीर्वाद हर किसी को मिलता है, कोई भी आश्रम से खाली हाथ नहीं जाता। क्यों मानने लगे ना आप नीम करौरी बाबा के नाम को, उनके चमत्कार को? तो आइए चलते हैं एक और किस्से की तरफ। ये किस्सा जुड़ा है अपने ज़माने के मशहूर नेता, लीडर, कैबिनेट मिनिस्टर रहे श्री गोविंद वल्लभ पंत से। श्री गोविंद वल्लभ पंत भी बाबा के मुरीदों में से एक थे। एक बार उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। हालत ये थी कि वो बचेंगे या नहीं। तभी अगली सुबह एक खबर आई कि श्री पंत नहीं रहे। बाबा तक भी ये खबर पहुंची, पर जो शख्स ये खबर लेकर बाबा तक आया था उससे बाबा ने कहा कि ये खबर गलत है, क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत का अभी समय नहीं आया, वो अभी और जिएंगे। यही कहना था अपने नीम करौरी बाबा का, और हुआ भी यही। श्री गोविंद वल्लभ पंत की तबीयत सुधरी, ना सिर्फ सुधरी, वो काफ़ी लंबे और समय तक जिए। अरे अगर आपका इतने से भी मन नहीं भरा तो आइए आपको बाबा के चमत्कार का एक और किस्सा सुनाता हूँ। उस समय की बात है जब बाबा दिल्ली के बिरला मंदिर में अपनी सभा कर रहे थे।
काफी हजारों की भीड़ थी। तभी वहां पर एक बंदा पहुंचा बाबा से मिलने। वो बंदा बाबा से कुछ बोल पाता, अपनी अर्जी लगा पाता। तभी बाबा ने उससे कहा, तू घर चला जा, तेरा भाई जल्द ही वापस लौटेगा और अपने देश पर राज करेगा। यह सुनकर वह बंदा बहुत परेशान हो गया, क्योंकि सही में उसका भाई पाकिस्तान की जेल में बंद था और पाकिस्तान ने उसे सजाए मौत यानी फांसी की सजा सुनाई गई थी। वो ये सुनकर बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसका भाई कुछ ही महीनों में मरने वाला था और बाबा का कहना यह था कि वो अपने देश पर राज करेगा। बाबा ने उससे कहा, अब तू यहाँ रहकर अपना समय बर्बाद मत कर और घर जा, अपने भाई का इंतजार कर, वो जरूर आएगा। यह सुनकर वह बाबा का आदेश लेकर वहां से चला गया। वह शख्स और कोई नहीं, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का एक छोटा भाई था। इस किस्से के कुछ ही दिन के बाद जंग छिड़ी। बांग्लादेश नामक एक देश बना। भारत ने वो जंग जीती और शेख मुजीबुर रहमान ना ही सिर्फ पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए, बल्कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। ये बात खुद उनके छोटे भाई ने एक इंटरव्यू में बताई थी। अरे घबराइए नहीं, बाबा के चमत्कारों की लिस्ट इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। तो अगले चमत्कार का विवरण आपको मिलता है बाबा के ही भक्त रिचर्ड एल्बर्ट रामदास, उनकी बुक मिरेकल ऑफ लव से। उस बुक में बाबा के कई सारे चमत्कारों का विवरण है। उनमें से एक चमत्कार है सन 1943 का। उस समय यूपी के फतेहगढ़ में एक दंपत्ति रहा करता था। दंपत्ति कुछ गरीब था, असहाय था और उनका इकलौता बेटा भी कई सालों से घर नहीं लौटा था। ब्रिटिश आर्मी में उनका बेटा सर्व किया करता था। तब द्वितीय विश्व युद्ध भी था। बाबा एक दिन उस दंपत्ति के घर पहुंच गए। वो दंपत्ति कुछ खुश भी हुए, कुछ परेशान भी, क्योंकि अचानक से बाबा उनके घर आ चुके थे और उनके पास बाबा का स्वागत करने के लिए कुछ ऐसा साजो सामान भी नहीं था। जो कुछ घर में था उन्होंने बाबा को खाना खिलाया और एक चारपाई पर उन्हें कंबल दे दिया सोने के लिए। वह दंपत्ति काफी परेशान था, क्योंकि वो ढंग से बाबा का सम्मान भी नहीं कर पा रहा था। ये उनकी सोच थी। पर बाबा उस चारपाई पर कंबल लेकर सो गए। देर रात उस दंपत्ति को कुछ आवाजें आई बाबा के कमरे से। उन्हें ऐसा लगा जैसे बाबा करा रहे हैं, दर्द में हैं। उन्होंने जाके देखा तो सही में बाबा करा रहे थे, जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। वे दंपति बहुत परेशान हो गए कि बाबा को क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा कि बाबा को जगाया जाए, पर बाबा आधी नींद में थे, तो उन्हें जगाना भी उस दंपत्ति ने उचित नहीं समझा। रात भर वो बाबा की चारपाई के पास ही घूमते रहे। रात भर बाबा कराते रहे, जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। वो दंपति बहुत परेशान थे। जब सुबह हुई तो बाबा ने अपना कंबल तय करके उस दंपति को दिया और कहा कि ये कंबल ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दो, पर ध्यान रहे इस कंबल को रास्ते में कहीं खोलना नहीं, इसके अंदर क्या है ये देखना नहीं। और इसके साथ उन्होंने वो कंबल उस दंपति को दे दिया और ये भी कहा कि ठीक 1 महीने में तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा। यह सुन वो दंपति खुश तो हुआ, बट परेशान भी था कि कंबल में है क्या। वो कंबल देकर बाबा वहां से चले गए और वो दंपति कंबल लेकर गंगा जी की तरफ बढ़ गया। रास्ते में उस कंबल का भार धीरे धीरे बहुत ज्यादा होने लगा, इतना ज्यादा कि उस दंपति से वो कंबल का भार सहा नहीं जा रहा था। बीच में उन्हें लगा कि कंबल खोल के देखना चाहिए कि इसके अंदर है क्या, पर तभी उन्हें बाबा का आदेश याद आ गया कि कंबल खोल के नहीं देखना है। उन्होंने जैसे तैसे अपनी उत्सुकता दबाई और कंबल को गंगा जी में प्रवाहित करके घर वापस आ गए। ठीक 1 महीने बाद उनका इकलौता बेटा घर वापस आया।
ना ही सिर्फ घर वापस आया, उसने अपने ऊपर बीती कहानी भी सुनाई। उसने बताया कि वो अपनी टुकड़ी के साथ बर्मा फ्रंट पर तैनात था कि तभी एक रात जापानीज फोर्सेस ने उन पर आक्रमण कर दिया। चारों तरफ से गोलियां चलने लगी, पूरी रात भर गोलियां चली और इतनी गोलियां चली कि उसके सारे साथी मारे गए। पर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि सारी गोलियां उसके इधर उधर से जाने लगी, कोई ऊपर से, कोई नीचे से, कोई साइड से, पर एक भी गोली उसे छू नहीं पाई। उसने बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे प्रोटेक्ट कर रही है, सारी गोलियां अपने ऊपर ले रही है। और यही एक वजह थी जिसकी वजह से वो आज अपने घर पर लौट पाया था। जब उसने उस घटना की तारीख बताई तो उसके माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे ठीक वही रात थी जिस रात बाबा उस दंपत्ति के घर आए थे और दर्द से करा रहे थे। तब उन्हें बाबा के इस चमत्कार का पता चला कि उनके बेटे की तरफ आती हुई हर एक गोली बाबा ने अपने ऊपर ली थी। और उन्हें इस बात का भी यकीन हो गया कि उस कंबल में वह गोलियां ही थी जिसे उन्होंने गंगा जी में प्रवाहित किया था। इस बात के बाद बाबा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। तो ये थे नीम करौरी बाबा के चमत्कारों के कुछ चुनिंदा किस्से। ऐसे ही कई चमत्कार बाबा ने अपने पूरे जीवन काल में किए। सन 1973 में वृंदावन धाम में बाबा ने स्वेच्छा से अपना देह त्याग दिया। बाबा ने अपने पूरे जीवन काल में कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें से कैंची धाम और वृंदावन धाम दो फेमस मंदिर हैं जहां आज भी लोग बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही खूबसूरत जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।